Assalamu alaikum class 3. It's 8th of December 2020 and the day is Tuesday. And the unit number is unit number 10, energy. In today's lecture, we are going to do an activity on your science textbook page number 63. For this activity, you will have to open your science textbook page number 63. And the activity is identify and circle the different sources of energy in the given picture and name them. आपको एक पिक्चर आपकी बुक पे दी गई होगी, इस तरह से एक पिक्चर आपकी यहाँ पे दी गई होगी। उस पिक्चर में आपने डिफरेंट जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने उनको पहचानना है कि कहाँ पर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दिए गए हैं। उनको आपने सर्कल करने के बाद आपने उनका नेम भी राइट डाउन करना है, जो भी एनर्जी के सोर्सेज आपको वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इस एक्टिविटी के लिए आप लोग अपनी पेंसिल्स, लेड पेंसिल्स जो हैं वो अपने हाथों में रखेंगे और अपना पेज नंबर 63 ओपन करके रखेंगे और मेरे साथ साथ आपने ये इसको साथ साथ सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले आप अगर इधर देखेंगे जहाँ पे एरो है तो ये इस जगह पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, एक घर बना हुआ है उसकी छत पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। इसको आप सबसे पहले इसको सर्कल करेंगे। सर्कल करने के बाद आप इसमें ये भी बताएंगे कि यहाँ पे एनर्जी की कौन से रिसोर्सेज जो है वो यूज़ हो रहे हैं या कौन सी एनर्जी है यहाँ पे। एंड एनर्जी यहाँ से जो हमें सोलर पैनल से मिल रही है दैट इज़ सोलर एनर्जी, जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है। सेकेंडली आप जो है वो इस जगह पे देखिएगा, यहाँ पे विंड मिल्स लगी हुई हैं। विंड मिल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि विंड मिल से जो है वो मूविंग एयर जो होती है वो उससे विंड मिल्स मूविंग एयर को यूज़ करके एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एनर्जी का एक सोर्स हुआ, तो आप इसको भी सर्कल करेंगे एंड देन आप इसका नेम भी लिखेंगे एंड द नेम इज़ विंड एनर्जी। नेक्स्ट आप इस जगह पे अगर आप देखें तो ये एक दरिया है और उसके ऊपर जो है वो एक डैम बिल्ड किया हुआ है। डैम का जो है वो क्या फंक्शन है ये भी हमने पढ़ा था कि जो फ्लोइंग वाटर होता है, चलता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी है, उसकी एनर्जी को स्टोर करता है डैम और उसको बाद में यहाँ पे जो है वो डिफरेंट मशीनरी को यूज़ करके उस पानी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो आप इस सारे को सर्कल करेंगे कि इस सारी जगह पे क्या यूज़ हो, एक एनर्जी का एक सोर्स जो है वो आइडेंटिफाई आपने किया है, उसका आप नेम भी लिखेंगे एंड दैट इज़ हाइड्रो पावर। पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं। लास्टली आप अगर देखें तो इस पिक्चर में हमें एक और सोर्स भी नज़र आ रहा है दैट इज़ दिस वन। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है कि ये एक ज़मीन दिखाई हुई है, मट्टी। ज़मीन के अंदर अगर हम देखा जाए तो हमने पढ़े थे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, हमने पढ़ा था कि डेड बॉडीज़ जो होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो वो ज़मीन के अंदर जो बैरी की होती हैं, हमने उनको ज़मीन के अंदर होती हैं, वो बाद में कुछ टाइम के बाद, कई सालों के बाद वो फॉसिल फ्यूल्स बन जाती है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है कि उसका नेचुरल गैस बन जाती है, ऑयल बन जाता है, इस तरह के जो है वो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बाद में उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसको हम ज़मीन से बाहर निकाल के हम उसको जो है एक्सट्रैक्शन के बाद हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए या हीट प्रोडक्शन के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, एनर्जी को हासिल करने के लिए। तो आप इसमें इस पूरे को भी सर्कल करेंगे एंड देन आप यहाँ पे जो एनर्जी का जो सोर्स है उसका नेम भी लिखेंगे एंड दैट इज़ एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल से जो हमें एनर्जी हासिल हो रही है। तो इस पूरी पिक्चर में अगर आप देखें तो हमें चार जो है वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी यहाँ पे नज़र आते हैं। सबसे पहला है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ये चार तरह की एनर्जी हमें सिर्फ एक छोटी सी पिक्चर में हमें नज़र आ रही है कि चार तरीक़ों से हम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा से या 2-3 दफ़ा भी वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हमने सेपरेटली ये सारी चीज़ों के बारे में हमने यूनिट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। सोलर एनर्जी को भी हमने, विंड एनर्जी को भी पढ़ा हुआ है, हमने हाइड्रो पावर एंड फॉसिल फ्यूल्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है। थैंक यू।